हेलो फ्यूचर डॉक्टर, माय नेम इज लेमेंद्र कुमार साहू। वेलकम टू एजुकेशन पंचायत। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट स्टेट की आयुष काउंसलिंग को लेके। जैसे कि आप सबको पता है, AA CCC यानी कि ऑल इंडिया कोटे की जो आयुष काउंसलिंग है, BAMS, DHMS, DUMS जैसे कोर्स की, उनके राउंड 1 की अलॉटमेंट आ चुकी है। एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। इसी बीच में काफी सारे स्टेट की राउंड 1 की शेड्यूल जारी हो चुकी है। एक एक करके सारे स्टेट के हम काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में जानेंगे, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट अपने होम स्टेट पे काउंसलिंग करते हैं, तो काफी सारे कैंडिडेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काउंसलिंग करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, समझना है कॉल या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे। चैनल में पहली बार विजिट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक नोटिफिकेशन हमारे चैनल में आती रहती है। तो बढ़ते हैं काउंसलिंग शेड्यूल की तरफ। पहले बात करेंगे AA CCC की राउंड 1 की, जो कि अलॉटमेंट आ चुके हैं, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। जिसके बारे में राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरे स्टेप में हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ जहाँ पे सस्ते प्राइवेट कॉलेजों का ऑप्शन आता है, जहाँ पे 1,34,000 पर ईयर की फीस वाले कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि यहाँ की जो काउंसलिंग शेड्यूल है अभी जारी नहीं हुई है। हो सके 10 तारीख से 10 सितंबर से पहले इसकी काउंसलिंग शेड्यूल आ जाए, या हो सके कल या परसों में भी आ सकता है। बात करते हैं इसके बाद इस छत्तीसगढ़ से लगे हुए स्टेट उड़ीसा की, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए 5 सितंबर से आपको समय मिलेगा, जो कि 10 सितंबर तक का रहेगा। 5 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चॉइस लॉक का भी प्रोसेस आप कर सकते हैं। रही बात सीट अलॉटमेंट की, राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट 12 सितंबर को हमारा जारी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है वो 15 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में रहेगा, वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग वगैरह का प्रोसेस। इसके बाद आगे राउंड 2 का भी ऑप्शन आएगा। अगर आपको सीट विड्रॉल करना है तो उसका भी ऑप्शन यहीं पे ही मिलेगा। 15 से लेकर के 26 सितंबर तक आप सीट विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं MP मध्य प्रदेश की, जहां पे 2 प्रकार से शेड्यूल जारी हुए हैं। एक स्टेट कोटा के लिए जारी हुए हैं और एक ऑल इंडिया कोटे के लिए। ये आप देख सकते हैं स्टेट कोटा के लिए, जहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन पंजीयन तिथि आपको 11 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। अगर आपको कोई गलती हो गया है, उसको सुधार करना है, तो भी सेम डेट पे आप सुधार का प्रोसेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 12 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक का समय दिया गया है। आपको जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पे आपको एक ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन सेंटर सिलेक्शन का, आप उसी बीच में सिलेक्ट कर सकते हैं। और 12 से लेकर के 16 सितंबर के बीच में आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। मेरी सूची जो कि 18 सितंबर को आ जाएगा, और इसकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपको 19 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर सीट अलॉटमेंट की अगर हम बात करें, जो कि 24 सितंबर को आपका सीट अलॉटमेंट जारी हो जाएगा। तो ये रहा स्टेट कोटा का। ऑल इंडिया कोटे की अगर हम बात करें, जो कि 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के बीच में आप चॉइस फिलिंग करेंगे, साथ ही साथ एडिट का प्रोसेस भी करेंगे। चॉइस फिलिंग की अगर बात करें, जो कि 13 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर के बीच में रहेगा। सीट अलॉटमेंट जो कि 18 सितंबर को आपका जारी हो जाएगा। फिर आगे की प्रोसेस आप ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान में भी राउंड 1 की काउंसिल शेड्यूल है वो जारी हो चुके हैं। 31 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक का आपको समय दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। चॉइस फिलिंग के लिए 10 सितंबर टू 13 सितंबर तक का समय दिया जाएगा। फीस पेमेंट के लिए भी सेम डेट का आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जो राउंड 1 की अलॉटमेंट लिस्ट है वो 15 सितंबर को आपकी जारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से राजस्थान का आपका आयुष काउंसलिंग शेड्यूल रहेगा। फिर आगे आप एडमिशन प्रोसेस, रिवोटिंग प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार बात करें पंजाब की, पंजाब में भी काफी अच्छे कॉलेजेस का ऑप्शन है। अभी तक जिन जिन स्टेट की हमने डिस्कस किए, उन कॉलेजों में, उन स्टेट में जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे आप एडमिशन ले सकते हैं। कैसे लेंगे उसकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन आता है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जहां पे भी आप 144 जनरल कैटेगरी और ओबीसी के 113 मार्क्स पे आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान में भी जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि हम पंजाब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे एडमिशन ले सकते हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को इंड तक जरूर देखें। पंजाब जहां पे रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के लिए 5 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक का समय दिया गया है। अलॉटमेंट जो कि 11 सितंबर को हो जाएगा, और ज्वाइनिंग प्रोसेस भी आप कर सकते हैं अलॉटमेंट आने के बाद। तो ये रहा पंजाब के बारे में। साथ ही साथ बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले ही हो चुका था। चॉइस फिलिंग का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर के बीच में, यानी कि यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। फिर आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल। ये जो शेड्यूल है वो वेस्ट बंगाल के, यहाँ पे भी जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है राउंड 1 की, वो है 5 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर का,
इस बीच में आप रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस पेमेंट के लिए भी सेम डेट दिया गया है। सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें जो कि 10 सितंबर को जारी हो जाएगा, और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करें जो कि 10 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के बीच में रहेगा। इसी प्रकार राउंड 1 की अलॉटमेंट जो कि 15 सितंबर को जारी हो जाएगा। फिर आगे आप 16 से 17 के बीच में एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र स्टेट जहां पे काफी अच्छे कॉलेजेस का ऑप्शन है, हालांकि यहाँ पे कटअप बहुत ही हाई जाती है, बहुत ही ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन है, लेकिन कटअप भी बहुत हाई जाती है। फीस भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे एक साल का फीस 3 लाख 4 लाख पर ईयर के फीस वाले कॉलेजेस मिलते हैं, जो कि हॉस्पिटल के अगर मामले में बात करें बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे निकल के आती है। जहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए अगर हम बात करें जो कि 1 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर तक का समय यहाँ पे दिया गया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्लोज हो चुका है, नहीं कर पाए हैं रजिस्ट्रेशन, तो आप अदर स्टेट जहां जहां पे अभी चल रहा है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात करें यहाँ की सीट मैट्रिक्स की, जो कि 6 सितंबर को रिलीज कर दिया जाएगा। ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो ऑल इंडिया कोटे 15% के लिए है। ऑनलाइन प्रोसेस चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करें 8 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जो कि राउंड 1 की कह जाए तो अलॉटमेंट के बारे में हम कह सकते हैं, जो कि 12 सितंबर को आपका जारी हो जाएगा। फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस करना हो जाता है, फिजिकल ज्वाइनिंग, आपको वहां पे जाके आपको वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग का प्रोसेस करना होगा, जो कि 13 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर के बीच में रहेगा। तो इस प्रकार से है रहा कुछ स्टेट जहां की काउंसलिंग शेड्यूल आ चुके हैं, आप यहाँ पे जाके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। काफी सारे स्टेट और भी हैं, जैसे यूपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक वगैरह में बहुत सारे स्टेट के अभी काउंसलिंग शेड्यूल आना बाकी है। बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग शेड्यूल आ चुके हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किए। जस्ट टू क्वालिफाई मार्क्स पे एडमिशन मिल सकता है। आपको कैसे मिलेगा, कौन कौन से स्टेट में मिलेगा, कौन से स्टेट में क्या फीस जाएगा, कौन सा कॉलेज बेस्ड है, कहाँ की हॉस्पिटल फैसिलिटी बेस्ड है, ट्रेनिंग फैसिलिटी बेस्ड है, A to Z इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करें, चाहे काउंसलर हो या कोई भी थर्ड प्रकार के व्यक्ति हो, अगर वो कहता है आपका एडमिशन करा देंगे, उसके लिए आप डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, तो थोड़ा सावधानी बरते, पहले उस आदमी के बारे में जान ले, परख ले, समझ ले, तब आप उनको डॉक्यूमेंट दे। नहीं तो फिर बहुत सारे कैंडिडेट फंस जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट देने से वो जो थर्ड पार्टी आदमी है वो रजिस्ट्रेशन कर देता है, आईडी पासवर्ड जनरेट कर देता है, फिर आपको उनके कहने पर ही चलना पड़ता है। तो इससे आपका नुकसान हो सकता है, चाहे फीस की डिमांड करे या साल बर्बाद हो, या उनके हिसाब से आपको चलना पड़े। तो इस समय सावधानी बरतें। बाकी अगर आप एडमिशन देख रहे होंगे तो हमारे एजुकेशन पंचायत टीम के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग स्टेट में, ऑल इंडिया काउंसलिंग में, निम्न कॉलेजों में हम एडमिशन प्रोवाइड करते हैं पैड काउंसलिंग सर्विस के माध्यम से। आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके A to Z अपडेट ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ।